जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान संविदा कर्मी खबर 2025। जी हाँ, संविदा कर्मचारियों का वेतन वृद्धि का जो नोटिस है वो जारी हो चुका है। उसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। जो भी संविदा कर्मी लगे हुए हैं उन सभी संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ चुका है। बिल्कुल पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे। कौन कौन से संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ाने की बात कही गई है और कौन कौन की नहीं बढ़ाने की बात है, पूरी की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे। नोटिस के माध्यम से नोटिस जारी हो चुका है, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और जो नोटिस जारी हुआ है उसको भी हम देखेंगे। राजस्थान संविदा कर्मी खबर 2025, पंचायत सहायक एंड स्कूल सहायक भर्ती संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ा, नोटिस हुआ जारी, खुशखबरी। अब उस नोटिस को भी हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। जो नोटिस जारी हुआ है वो भी हम एक बार अच्छे से देखेंगे। ये रहा भाई अपना ऑफिशियल नोटिस। जो नोटिस जारी हुआ है उसको हम सही प्रकार से देख सकते हैं। ये देखो जी, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आप यहाँ पे अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। और ये जो जारी हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कितनी डेट को जारी हुआ है। ठीक है, ये देखो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से ये जारी किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभ शिक्षा विभाग समस्त सभी को जारी कर दिया गया है एक साथ। विषय क्या है? प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत में एडॉप्ट संविदा कार्य के एक मुश्त पारिश्रमिक वृद्धि के संबंध में, यानी कि उनको जो पारिश्रमिक दिया जाता है, उनको जो वेतन दिया जाता है उसमें वृद्धि करने के संबंध में ये नोटिस जारी हुआ है कि उनकी तनख्वाह बढ़ाओ साहब। और ये जो खबर है, ये नोटिस है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है और उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं सीधे के सीधे टेलीग्राम के ऊपर डाल दिए जाते हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टा के माध्यम से ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, और इंस्टा के ऊपर आप मैसेज करोगे तो उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दे दिया जाएगा। ठीक है जी, आ जाओ अब आगा की बात करांगा। चलो साहब, इसमें हम देखेंगे पूरी की पूरी जानकारी को, जो भी चीजें हैं उसको अच्छी प्रकार से देखेंगे। उपयुक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में आदेशित किया जाता है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जितने भी कार्यरत हैं शिक्षा सहायक और शिक्षक सहायक, पूर्व पद वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, सामान्य शिक्षाकर्मी, उनकी एक मुश्त पारिश्रमिक वृद्धि 5% के संबंध में आपसे चाही गई सूचना आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्राप्त है। उक्त सूचना के अभाव में शिक्षा सहायक और सहायक शिक्षक का मानदेय एवं मानदेय वृद्धि एरियर 5% भिजवाया जाना संभव नहीं है। एक मुश्त पारिश्रमिक वृद्धि 5% की गणना नीचे दिए जा रहे पारिश्रमिक पर ही किया जाना है। बिल्कुल बात यह है कि जो भी ये तो स्कूल शिक्षा विभाग से आया है कि भाई जो स्कूल सहायक लगे हुए हैं, जो शिक्षा कर्मी लगे हुए हैं संविदा के ऊपर, उनकी 5% वृद्धि हो चुकी है वेतन में। और कितना क्या वेतन मिलने वाला है उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। देखो, ये है वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी। ठीक है, वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी जिनका मानदेय कितना 25,764 है। ये है वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, जिसमें है तुम्हारा शिक्षा सहायक, ये भी सहायक शिक्षक है, ये भी शिक्षा सहायक है, ये भी शिक्षा सहायक है। इसमें है 22,319। ठीक है, फिर ये है सामान्य शिक्षाकर्मी। सामान्य शिक्षाकर्मी में 16,900 है और यहाँ पर दे रखा है कि वर्तमान मानदेय 14,144 है। ठीक है जी, इस प्रकार से यानी कि आपका 5% वेतन बढ़ चुका है साहब। कितना? 5% वेतन आपका बढ़ चुका है। और भी आगे बात करते हैं। देखो, यह है अतः आपको संदर्भित पत्र संलग्न कर निर्देश दिया जाता है कि उक्त पत्र की पालना प्राप्ति के 3 दिन के भीतर किया जाना सुनिश्चित करें। सूचना के अभाव में बजट समाप्त होगा तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी व्यक्तिगत होगी, यानी कि ये भिजवाया जाना सुनिश्चित करे भाई। ठीक है, देव यानी उपायुक्त एवं अतिरिक्त निदेशक। अब आगे बात करते हैं। प्रतिलिपि के सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु ये सारी चीजें लिखी हुई है। उक्त सूचना भिजवाए जाने जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा संबंधित को पाबंद करें। ठीक है जी, अब ये देखो इसमें डेट वगैरह भी दे रखी है यहाँ पर। यह है 21 फरवरी 2025 की। क्या है? 21 फरवरी 2025 की ये नोटिफिकेशन जारी हुई है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेरीफाई है। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। आ जाओ, अब इसमें और भी जो चीजें हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। चलो सब आगे, ये जो है ये अपने काम की चीज है,
इसमें हम थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करेंगे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी चीज़ें लिखी हुई है उसको हम देखेंगे। इसमें समझो भाई, इसमें जो चीज़ है वो देखो एक बार, ये है यहाँ पे जयपुर दिनांक 19 दिसंबर 2024 के अंतर्गत ये अधिसूचना जारी की गई है। जारी तो ये कब हुई है? अभी हुई है। ठीक है साहब, देखो इसमें दे रखा है, यहाँ से पढ़ूँ या कहाँ से, आपको ये समझाना है। हाँ, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इन नियमों को राजस्थान संविदागत सिविल पदों पर भर्ती संशोधन नियम 2024 कहा जा सकता है। ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। और नियम 13 का संशोधन राजस्थान संविदागत सिविल पदों पर भर्ती नियम 2022 के नियम 13 के विद्यमान उपनियम 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा। ठीक है साहब, आगे देखो, अब इसमें जो चीजें हैं वो देखते हैं। इन नियमों के अधीन सर्जित पदों पर नियुक्त संविदा कर्मचारी ऐसे एक मुश्त पारिश्रमिक के हकदार होंगे जैसा कि प्रशासनिक विभाग वित्त विभाग को सहमति से तय करेगा। प्रत्येक 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी होने पर मासिक एक मुश्त पारिश्रमिक में 5% की वृद्धि की जाएगी। यानी कि 1 साल की आप ड्यूटी पूरी कर देते हैं तो आपको 5% वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। ठीक है साहब, आगे जो अगले 100 रुपए तक पूर्णांकित होगी। मासिक एक मुश्त पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि 1 जनवरी या 1 जुलाई से जैसा भी मामला हो दी जाएगी। वार्षिक वृद्धि की तारीख निम्नलिखित तरीके से निर्धारित की जाएगी। यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक अगर 1 साल है पूरी, उसमें अगर आपकी 6 महीने की ड्यूटी कंप्लीट हो जाती है तो आप वेतन वृद्धि का लाभ ले सकते हैं। और दूसरी चीज, जुलाई से जून, 1 जुलाई से जून तक अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है तो भी आपको आराम से इसका लाभ मिल जाएगा। भाई जुलाई से 30 जून तक पूरे हो गए ना 6 महीने, 1 साल के अंदर पूरी 6 महीने अवकाशों को छोड़ के, तो आपको इसका वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। जैसे जिन संविदा कर्मचारियों ने 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में 6 महीने या उससे ज्यादा की सेवा पूरी कर ली हो, अवकाशों को छोड़कर पूरी कर ली है, तो उनके पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि दे 1 जनवरी से ही लागू हो जाएगी। यानी कि भाई 1 साल में 6 महीने की हाजिरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। संडे उंडे को तो हाजिरी थोड़ी होती है, वो तो छुट्टी रहती है बिल्कुल, और भी सरकारी अवकाश आ जाते हैं, तो उनको छोड़ करके टोटल हाजिरी आपकी पूरी 6 महीने की हो जाती है 1 साल के अंदर अंदर, तो फिर आपको इसका लाभ दिया जाएगा। अब भाई जिसको 31 दिसंबर तक पूरी हो गई है 2024 में, तो उनको इसी जनवरी 2025 से वेतन वृद्धि का लाभ मिल जाएगा। ठीक है साहब। दूसरी चीज, जिन संविदा कर्मचारियों ने 1 जुलाई से आगामी 30 जून के मध्य 6 महीने या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, उनको 1 जुलाई से इसका लाभ दिया जाएगा। यानी कि अगर मान लो आपकी 1 जुलाई 2025 तक पूरी हो जाती है, जुलाई 2024 तक हो गई है, जुलाई 2024 तक आपके 6 महीने पूरे हो गए हैं 1 साल के अंदर, तो भी आपको फिर क्या किया जाएगा, वो जुलाई में ही आपको जून तक अगर पूरी हो जाती है तो आपको 1 जुलाई 2025 में ही वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। ठीक है जी, 5% आपकी वेतन वृद्धि हो जाएगी। ठीक है जी। और जिसको नहीं हुए हैं पूरे, तो अब आगे हो जाएंगे, तब आपको वेतन वृद्धि का लाभ मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ये हैं सारी की सारी चीजें। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, आगे और भी देख लेते हैं। ये रहे साइन वगैरह, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आगामी 1 जुलाई या 1 जनवरी जैसा भी मामला हो, 6 माह पूरे होने पर, सेवा पूरी करने पर वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि के लिए पात्र होंगे तथा वह तिथि उनकी संशोधित वार्षिक पारिश्रमिक तिथि होगी। राज्यपाल के आदेश अनुसार एवं उनके नाम से दिनेश कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव राजस्थान सरकार। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये खबरें आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी साहब। रही बात नई भर्ती की, तो नई भर्ती की जैसे ही अपने पास सूचना आएगी, जैसे ही नई भर्ती की सूचना आएगी ना, न्यू वैकेंसी, ठीक है, न्यू भर्ती की सूचना आते ही हम आपको क्या कर देंगे साहब, सूचित कर देंगे, आपको सूचना दे देंगे। ठीक है जी। अब न्यू भर्ती भी आने वाली है, क्योंकि पदों की संख्या खाली चल रही है, तो इसको देखते हुए सरकार जो है नोटिस जारी करेगी, और नोटिस जारी होते ही हम आपको सारी सूचनाएं दे देंगे। अभी तो ये वर्तमान में ये वेतन वृद्धि को लेकर के खबर आई थी, जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। और वो किसी भी विभाग में हो, ये जरूरी नहीं है कि साहब ये शिक्षा, ये तो लेटर शिक्षा विभाग का है, समझ रहे हो ना। किसी भी विभाग में अगर आप संविदा के ऊपर लगे हुए हैं और 1 साल के अंदर आपने 6 महीने की पूरी हाजिरी कर दी है, तो
तो आपको 5% वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। ये इसके आदेश हैं सरकार के। ठीक है जी, तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।